नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार ही हमारा उद्देश्य है और सनातन ही सत्य है, हिंदुत्व ही पहचान है, यह हमारा नारा है। मित्रों, कल हमने देखा बजरंग बाण का पाठ और उसका अनुवाद। आज हम जानेंगे कि बजरंग बाण के पाठ करने के लिए आपको कौन से नियम अपनाने चाहिए, क्या है विधि विधान और उसके क्या है लाभ। साथ ही हनुमान जी की शक्ति के बारे में भी जानेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन इसके पहले मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल पाए और ऐसी ही सब बातें आप जान सकें। मित्रों, रामायण में ज़्यादातर आपने हनुमान जी को मौन रहते हुए देखा है, किसी से बहस नहीं करते हुए, वह सदैव श्री राम का जप करते हुए अपना कर्म करते हुए देखेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हनुमान सर्वगुण संपन्न थे और ज्ञान का अर्थ ही मौन होना है। किसी से किसी भी प्रकार की बहस, अपनी योग्यता को अनुचित प्रदर्शन, श्रेय लेने की होड़ इत्यादि सभी से दूर हनुमान ने केवल संकट की स्थिति में सबसे आगे बढ़कर श्री राम की सहायता की। इसका एक उदाहरण हनुमान द्वारा लिखी गई रामायण थी, जो उनके और वाल्मीकि जी के अलावा इस विश्व में कोई भी नहीं पढ़ पाया था। उसे हनुमान रामायण के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, आज आपको हनुमान जी के इन सभी गुणों को जीवन में उतारने की और अपनाने की बहुत ही ज़रूरत है। जी हाँ, लंका विजय व सीता वनवास के पश्चात जब श्री राम ने हनुमान को अपने से दूर भेज दिया था, तब हनुमान ने हिमालय के पर्वतों पर श्री राम की भक्ति में अपने नाखूनों से संपूर्ण रामायण लिख दी थी, जो वाल्मीकि रामायण से भी श्रेष्ठ थी। किंतु जब वाल्मीकि जी अपने द्वारा रचित रामायण लिखने के बाद उसे भगवान शिव को दिखाने कैलाश पर्वत जा रहे थे, तब बीच में उन्हें हनुमान जी मिले। वहाँ वे हनुमान द्वारा लिखी गई रामायण को देखकर विचलित हो गए और यह सोचकर उदास हो गए कि अब उनके द्वारा लिखी गई रामायण की महत्ता कम हो जाएगी। तब हनुमान जी ने वाल्मीकि जी के मन को भांपकर अपने द्वारा लिखी गई रामायण के संपूर्ण पहाड़ को उठाकर समुद्र में डुबो दिया था। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि बजरंग बाण का पाठ करने से हमें भी भगवान हनुमान के गुणों को आत्मसात करने की प्रेरणा मिलती है। यदि किसी के पास शक्ति है लेकिन बुद्धि नहीं, तो वह उस शक्ति का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा शक्ति के साथ साथ बुद्धि का परिचय भी देना चाहिए। इसका एक उदाहरण आप लक्ष्मी माता की पूजा से भी ले सकते हैं। हम यह कहीं नहीं देखते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की पूजा अकेले की जा रही हो, अपितु उनकी पूजा माँ सरस्वती व भगवान गणेश के साथ की जाती है। यहाँ तक कि स्वयं माँ लक्ष्मी ने यह कहा है कि उनकी पूजा भगवान गणेश की पूजा किए बिना अधूरी मानी जाएगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है, जबकि भगवान गणेश को बुद्धि के देवता। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति के पास धन है लेकिन बुद्धि का अभाव है, तो वहाँ लक्ष्मी ज़्यादा दिन नहीं रुकती है। इसीलिए माँ लक्ष्मी के साथ सदैव भगवान गणेश की पूजा करना अनिवार्य होता है। इसीलिए हम सभी को भक्त हनुमान के जीवन, उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा लेकर अपने कर्म करने चाहिए। यदि मनुष्य हनुमान का अनुसरण कर कार्य करते हैं तो अवश्य ही उसका उद्धार होता है। यदि आप बजरंग बाण का पाठ करने जा रहे हैं तो आपको एक नहीं बल्कि कई तरह की बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। इन्हीं बातों को ही बजरंग बाण पाठ के नियम कहा जाता है। बजरंग बाण पाठ के सबसे जरूरी नियम के अनुसार आपको इसका जाप ना ही बीच में से शुरू करना चाहिए और ना ही इसे आधा अधूरा छोड़ना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि आप बजरंग बाण का पाठ करने जा रहे हैं तो इसे एक बार में ही शुरू से लेकर अंत तक पूरा पढ़ें। इसी के साथ आपको हनुमान बाण का पाठ बिना स्नान किए
या अशुद्ध स्थल पर नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपका शरीर व जगह शुद्ध होना आवश्यक है। यही कारण है कि इसे स्नान करके शुद्ध स्थल पर पढ़ा जाता है। बजरंग बाण के साथ यदि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है तो उससे अधिक लाभ मिलता है। मित्रों, हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, अर्थात जो हमारे संकटों को दूर कर देते हैं और हमारे जीवन को सरल बनाने का कार्य करते हैं। ऐसे में यदि आप नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करते हैं और भक्त हनुमान का ध्यान करते हैं तो उससे आपके जीवन में हर तरह की समस्या, संकट, विपदा, कष्ट, बाधा, दुख इत्यादि का अंत हो जाता है। मित्रों, यदि किसी समस्या का बहुत समय से हल नहीं निकल पा रहा था, क्या किया जाए क्या ना किया जाए ये समझ में नहीं आता हो, तो इसकी समझ आती है और समस्या का हल निकल जाता है। ऐसे में आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी को समर्पित कई तरह की रचना है, जैसे कि हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण इत्यादि। इन सभी में हनुमान चालीसा अवश्य ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन बजरंग बाण को हनुमान जी की सबसे शक्तिशाली रचना माना जाता है, क्योंकि यह बहुत ही उग्र होती है। इसके जाप से मनुष्य के शरीर में अद्भुत ऊर्जा का संचार देखने को मिलता है, जो उसे असंभव कार्य करने की शक्ति देता है। यदि कोई विधि पूर्वक बजरंग बाण का पाठ करता है और उसे सिद्ध कर लेता है तो उसे अपने जीवन में एक नहीं बल्कि कई तरह के चमत्कार देखने को मिलते हैं। बजरंग बाण के चमत्कार ऐसे हैं जो मनुष्य के सभी बिगड़े हुए काम बना देते हैं। उसके ऐसे काम भी बन जाते हैं जो पहले असंभव प्रतीत हो रहे थे या जिन्हें किया जाना बहुत ही कठिन था। घर, परिवार, करियर, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक संकट, स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित हर तरह के संकट हनुमान बाण के पाठ से दूर होता है। तो मित्रों, ये था बजरंग बाण के नियम और लाभ और हनुमान जी की बुद्धिमत्ता की बातें। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। वापस कल मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।